ओ, जैसा हमने पिछले सत्र में कहा कि भगवान ने अर्जुन को कह दिया कि ये मैंने तेरे को गुह्यतर शास्त्र जो बता दिया है। शास्त्र गुह्य भी भगवान ने बताया था, वे जो कर्म योग है वो गुह्य है। फिर भगवान के प्रभाव को समझना गुह्यतर है, और ऐसे गुह्यतम तया। तो जो भक्ति का भगवान ने बताया था वो सर्वगुह्यतम है, सबसे बढ़िया है। तो भगवान ने उसको ये बता दिया कि ये मैंने तो बता दिया, जो तुम सब के करना चाहते हो कर। परंतु फिर भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतम, जैसे मैंने अभी सर्वगुह्यतम कहा कि मैं तेरे को सबसे ज़्यादा और गुह्य भी नहीं, गुह्यतर भी नहीं, गुह्यतम भी नहीं, ये सर्वगुह्यतम पे गुड बेटर बेस्ट से भी एक तरह का चौथी फॉर्म में भगवान ने क्रिएट करी है। सर्वगुह्यतमं भूया श्रु में परम वचा इष्टोसी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम, कि मैं तेरे को सबसे गुह्य जो है ज्ञान पुनः बता रहा हूँ, जिसको तेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे सखा हो। भगवान हर एक को अपने बराबर समझते हैं। अर्जुन ने चाहे सरेंडर करा था कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आप मेरे गुरु हो, तो भगवान उसको फिर कहे क्योंकि तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं सर्वगुह्यतम तुम्हें जो है दोबारा बताता हूँ। दोबारा अभी भी, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही, मेरे को सरेंडर करने से ही भगवान एक तरह का बताते हैं कि तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो क्योंकि पहले जब भगवान ने कहा कि ये जो तुम्हें समय लगती करो, तो फॉर इंस्टेंट देयर वाज नो रिएक्शन फ्रॉम द अर्जुना। तो देन गॉड थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट इन अदर वे एज वेल। तो फिर भगवान ने कहा सर्वगुह्यतमम, कि अगर समझ नहीं लगी, सपोज करो नहीं लगी, तो मेरे तरफ देख के मेरी ही भक्ति करना शुरू करो। तो वो भगवान ने जब बताया, तो अब भगवान उसको फिर ये जो श्लोक है, ये 9वें अध्याय में भी 34वें श्लोक में रिपीट हुआ था, उसी की पहली लाइन इसमें रिपीट हो रही है। मन मना मत भक्तो मध्य माम नमस्करु मामे वैसे से सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो एक तरह का भगवान ये कह रहे हैं कि अगर सपोज करो कम समझ है, तो मेरे को ही मन अर्पित कर दे, मेरी ही भक्ति कर दे, मेरे को ही नमस्कार कर दे, मेरे प्रति सारा कुछ जो अर्पित कर दे, तो मैं तेरे को प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे कोई चिंता नहीं होगी प्रियोसी में। तो मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्यों कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ तक भगवान ने एक तरह का फिर छोटा सा एक तरह का दूसरी तरीके की रेमडी दी, भी नहीं समझ लगी तो तू मेरे को अर्पित ही कर दे, तू छोड़ बाकी के चक्कर को, सारा कुछ मेरे को सब इसमें मन मेरे को दे दे, चाहे भक्ति मेरी कर ले, मेरे को प्रणाम कर ले, मेरे को जो है सारा कुछ अर्पित कर दे। तो ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। इनमें से कहते हैं कि चाहे मन भगवान की तरफ दे दे, चाहे भगवान को नमस्कार करो, चाहे मन की भक्ति करो, चाहे एक भी अगर कर लो, तो बाकी के दोनों चीज़ें अपने आ जाएगी। सारा जो श्लोक में जरूर बताया है कि मन मना मत भक्ता, कि मेरे को मन दो, मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो। चाहे भगवान को मन दे देता है तब भी एक ही बात है, भक्ति करता है तब भी एक ही बात है, और अगर भगवान को नमस्कार करता है तो एक ही बात है। तो इस तरह से भगवान ने कहा कि तू, मैं तुझे बताता हूँ, ये फिर मैं प्रतिजानी, मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो इसके बाद में जो फिर ये सो ऑफन कोटेड श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि भगवान ने वहाँ पहले में कह दिया कि तू मेरी भक्ति कर, सारा कुछ मेरे को अर्पित कर दे। यहाँ भी उसने कहा, इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी होती है, क्योंकि लोगों ने सारी गीता पढ़ी नहीं होती, बीच में एक श्लोक उनके मन में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, फिर सारे ही कर्म करने छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सारे धर्मों के फल को छोड़ना है। जैसे पहले अध्याय का 33वें श्लोक में भी आता है कि ये जो सामने लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने शरीर त्यागा हुआ है, तो उसने शरीर त्यागा नहीं हुआ था। अगर पहले अध्याय का 33वां श्लोक था, ते इमय वस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धरानिच, इसका प्राण तक छोड़ के नहीं खड़े थे, जो प्राणों की आशा को छोड़ करके वो खड़े थे। ऐसे ही जो अर्जुन ने भी पहले कहा है, दुर्योधन ने कहा, अन्य जब बहवा शूरा मदरते त्यक्त जीवता, कि जो शरीर छोड़ के मेरे लिए खड़े हैं, वो भी शरीर छोड़ के नहीं खड़े थे, शरीर के साथ थे, शरीर की आशा छोड़ के खड़े थे। यहाँ भी भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में बताया
कि मेरे को किसी तरह भी अर्पित कर दे तो मैं तेरा कल्याण करूँगा। यहाँ भी है कि अपना आश्रय छोड़ दे, तू जो स्वधर्म के हिसाब से है वो उसका फल छोड़ दे, तो मेरे अर्पित ही सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो सारे जो भी हो रहा है डे टू डे में हो रहा है, यद करोषि दर्शनासी, जो तुम्हारे हो रहा है, जो तुम्हारा जैसे मैं समष्टि को मैनेज कर रहा हूँ ऐसे व्यष्टि इस समय जो मैनेज हो रही है, ये सारा तो मेरे अर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च। इसका अर्थ यही है कि शरण गति को हो, काम ना करने का। जब सारी गीता के 699 वर्सेस में नहीं आया तो इसको इंटरप्रेट करना बिल्कुल गलत है। जैसे हमने बताया कि पहले अध्याय में 33वां श्लोक और पहले अध्याय में 9वां श्लोक, जैसे यहाँ और भी आता है, एक बोलने के लिए आता है पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे बिन चैन। तो इस श्लोक को भी, इस दोहे को भी कोई इंटरप्रेट करेगा कि शायद पाप जरूर करना चाहिए, पर अगर ध्यान से देखा जाएगा, मनन करा जाएगा तो पाप पकड़े बिन गति नहीं, पाप पकड़े बिन चैन, कि गुरु के पाँव पकड़े बिना गति नहीं है, गुरु के पाँव पकड़े बिना किसी तरीके की चैन नहीं है। यहाँ भी इस श्लोक की इंटरप्रेशन यही है कि सारे कर्म हम जो है भगवान के अर्पित करके, हम उसके फल दोष के माध्यम को छोड़ करके भगवान को अर्पित करके करेंगे तो भगवान ही, जैसे पिछले श्लोक में कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यहाँ भी भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं ही तेरे सारे पापों को मुक्त करूँगा और मैं ही तुम्हारा जो है कल्याण करूँगा। अब इसके बाद में ये गीता खत्म होने के बाद, इसके बाद में भगवान ने ये कहा कि ये गीता किसको नहीं कहनी, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुश्रवे वाचम नत्मा योग्य सुइति, कि ये जो गीता है किस किस को नहीं कहनी, जो सहनशील नहीं है, जो तपस्वी अपने जो भी इसको कर्म लौटेड हो उसमें जरा सी परेशानी ही छोड़ देता है, जो अभक्त है मेरी भक्ति में भी नहीं करता, जिसकी जो है सुनने की इच्छा ही नहीं है, जिसकी हर टाइम दूसरे के या मेरे भी भगवान के भी दोष निकालने की इच्छा ही है। जैसे मैंने कहा कि कोई सर्वधर्मान परित्य जो कहेंगे भगवान ने कहे सारे कर्म छोड़ दो, जिसकी अंदर से इच्छा ये है कि नुक्स निकालने की इच्छा है। इन चार तरीके के लोगों को जो सुनना नहीं चाहता, जिसमें सहनशीलता नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो अभक्त है, जो दूसरे के दोष निकालने वाला है, उसको ये गीता का ध्यान जो है नहीं करना, हमें पढ़ाना चाहिए। हाँ, बाकी अब अगले श्लोकों में आता है कि गीता का महात्मा क्या है। वो 4 श्लोकों में महात्मा गीता का, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विदास्यति भक्तिम मयि परां कृत्वा मामे व्यचत संशय, कि मेरे को जो भक्ति करता है, मेरे इस गोपनीय संवाद को जो पढ़ता है, वो जो दूसरे भक्तों को कहता है, वो उससे ज़्यादा मेरे को प्रिय कोई नहीं है। तो ये गीता का महात्मा है। वो गीता को पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, वो बहुत मेरे को प्रिय है। इसका दूसरा भी अगला श्लोक भी इसी में है, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भवता नच में तस्मादन्या प्रीतरो भुवि, कि जो इस भूमंडल पे जो भी ये मनुष्यों को किसी को भी कहता है, गीता का ज्ञान सुनाता है, उससे ज़्यादा प्रिय मेरे को कोई नहीं है, वही मेरे को सबसे प्रिय है। ये भी जो गीता का महात्म ही है कि गीता के 4 श्लोक एक तरह का महात्म तौर पे आए हैं कि जैसी मर्जी परिस्थिति हो, जो दूसरों को गीता का ज्ञान देता रहता है, उस जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। फिर आगे है, भगवान ने कहा इसी में महात्म्य आता है, अध्येष्यते च यो इमं धर्म्यम संवाद भावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम निष्ठा श्यामति मेमति, कि जो मनुष्य इस तरीके के धर्म के संवाद को औरों को कहता है, इसको हमने ज्ञान यज्ञ का नाम दिया है। तो जो ये ज्ञान यज्ञ भी स्प्रेड करता है, उसके बराबर भी भगवान ने क्या कोई नहीं है। गीता के 4 अध्याय में क्या कि चाहे द्रव्य यज्ञ हो, चाहे तप यज्ञ हो, चाहे और कोई भी यज्ञ हो, उससे सबसे ज़्यादा भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ बढ़िया। तो ज्ञान यज्ञ का भी जो गीता का ज्ञान दूसरे को दे, तो उससे बढ़िया जो है कोई नहीं है। फिर भगवान ने अगले श्लोक में कहा कि जो श्रद्धापूर्वक श्रद्धावान सूयच शृणुयादपि यो नरा सोपि शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्म क्रम, भी जो श्रद्धा से सारे कर्म करता रहता है और श्रद्धा मेरे तरफ करके लोगों को सुनाता है, गीता सुनता है श्रद्धा से,
तो उस जैसा जो है कोई भी भक्त शरीर मेरे को प्रिय नहीं है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मैं सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये जो श्रद्धा से जो सुने लेगा वो भी शुभ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ये श्रद्धा की डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धा की डिग्री से है तो वो सारे लोगों को क्रॉस करके ब्रह्म लोक में मिल जाएगा। अगर श्रद्धा की डिग्री कम है तो कोई स्वर्ग आदि लोगों में ब्रह्म लोक तक पहुँचेगा। फिर आगे अब जो है अर्जुन से एक तरह का दोबारा जो है भगवान उसको प्रश्न करते हैं कि कच्ची देत क्षुत्रम पार्थ त्वये काग्रन चेतसा कच्चित ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। फिर जैसे पहले उन्होंने कहा जो तू कर, अब भगवान फिर उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या तेरा ये सुन करके मोह नष्ट हो गया, क्या तुझमें स्मृति दोबारा जो वापस आ गई है, क्या तेरा जो भ्रम था सारा नष्ट हो गया। अब इसके उत्तर में भगवान को अर्जुन जवाब देता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह कृष्ण से वचनम तब कि हे कृष्ण मेरा अब सब जो अज्ञान है मोह है नष्ट हो गया, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। तो अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन का जो मोह नष्ट हो गया है। फिर इसके बाद के जो श्लोक आते हैं वो है संजय के। संजय कैसे प्रसन्न हुआ, जैसे हमने कहा ये गीता धृतराष्ट्र को भी इसने भी सुनी, संजय ने भी सुनी, अर्जुन ने भी कही। धृतराष्ट्र के ऊपर 0 असर हुआ, संजय बहुत खुश हुआ, अर्जुन ने इसको क्रियान्वित करा। तो संजय ही फिर कहते हैं कि अपने राजा को कहते हैं इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवाद मिमम श्रोष्यम अद्भुतम रोमहर्षणम, कि ये जो मैंने संवाद अद्भुत है सदा हर्ष करने वाला है, ये सुन के मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान ने संजय ने कहा कि ये तो मैं व्यास जी की कृपा से मेरे को उन्होंने दिव्य दृष्टि दे दी, जिसके कारण मैं स्वयं कृष्ण के मुख से करे वचन निकले हुए सुनने, क्योंकि अगर शास्त्र पढ़ के किसी दूसरे से पढ़ के सुने हो तो वो और बात है, ये स्वयं भगवान के से ही मैंने वचन सुने, ये मेरा तो अहोभाग्य है। फिर भगवान को उसने कहा कि राजन संस्मृत्य फिर धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा कि इसको मैं दोबारा याद करके इस पुण्य वाले केशवार्जुनो पुण्य हरिष्यामी च मुहुर्मु के इस संवाद को मैं दोबारा याद करके मेरा दोबारा मन जो है बहुत खुश हुए जा रहा है, मैं अभिभूत हुए जा रहा हूँ। तो फिर अगले वाले श्लोक में करा तच संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयोते महान राजन ऋष्यामी च पुनः पुनः, कि ये वाला जो मैंने विश्व रूप भगवान का देखा है ये तो किसी ने देखा ही नहीं, ये तो करके मेरे को इतना अद्भुत आनंद आया कि ये मैं अपने आप को इतना भाग्यवान समझता हूँ कि ये मेरे को रूप भी देखने का मौका मिल गया जो किसी को भी नहीं मिलता। तो ये अंत में फिर जो है संजय ने यही कहा कि देखो ये जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन को भी भगवान उसने संजय ने महात्मा ही कहा है, जहाँ अर्जुन जैसे महात्मा कर्म करने के लिए उद्यत हैं, जहाँ जो है योगेश्वर कृष्ण भगवान है, जहाँ कृष्ण भगवान की नीति है, अर्जुन का बल है, तो वो उसका कल्याण होना जो है वो जीत होनी उसकी निश्चित ही है। इससे भी उसका एक अभिप्राय था कि शायद भगवान अभी भी युद्ध को बंद धृतराष्ट्र अभी भी बंद करवा दे, परंतु जैसे मैंने कहा कि धृतराष्ट्र के ऊपर तो इसका 0 असर था। संजय खुश हुआ और ये डिक्लेयर भी कर दिया, उन्होंने संजय ने ये कह दिया कि ये तो उस दिन ही क्लियर हो गया था जिस दिन दुर्योधन ने अपना चुन ली थी सेना, 18 अक्षौनी सेना चुन ली थी और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सुना था, तो उसी दिन ये हो गया था कि ये युद्ध जो है अर्जुन के पक्ष में जाएगा। अब इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में हम पढ़ते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम 18वाध्याय। अब एक प्रथा के तौर पे हम गीता कभी भी समाप्त हो ही नहीं मानते, क्योंकि इसका ज्ञान एक बार में नहीं होता। तो जब भी हम अगर अध्याय भी ख़त्म करते हैं तो हम पहला श्लोक उस अध्याय का दोबारा पढ़ते हैं, वो तो हम नहीं कर पाए। फिर अब जब 18वां अध्याय ख़त्म होने से हम पहले अध्याय का
ताकि हमारी गीता जो है कॉन्टिन्यूटी में रहे। उसका हम जो है दोबारा अध्ययन करते हैं। पहले श्लोक को चांटिंग एक बार करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसके साथ हम गीता के इस सत्र को विराम देते हैं। परंतु अब जब गीता का अध्ययन करना हो तो हमें जो इसकी जो आरती है उसमें जो मेंशन करे हुए पॉइंट हैं, अगली सत्र में अगर कोई भी हम गीता पढ़ें तो वो ध्यान हमको करके कि ये जो है तत्व ज्ञान देने वाली है, ये कर्म सुमरम देने वाली है, ये शरण रहस्य प्रदान करने वाली है, ये राग द्वेष हटाने वाली है, ये भव भय को हरण करने वाली हैं, ये दैवी सद्गुण देने वाली हैं, आसुर भाव को खत्म करने वाली हैं, ये समता त्याग सिखाने वाली हैं, ये सारे शास्त्रों के स्वामी हैं नहीं हैं, ये दया सुधा को बरसावने वाली हैं, तो हरिपद प्रेम देने वाली हैं। इन भावों को विचार करके जब हम अगले सत्र में अगर गीता का जब मौका मिलेगा तो उसका हम जो ध्यान करके इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो हमको गीता का ध्यान ज़्यादा आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।